मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में बना है पशुपतिनाथ महादेव का सिद्ध दरबार। यह मंदिर शिवना नदी के किनारे बना है। इस मंदिर में विशाल 8 मुख वाला शिवलिंग स्थापित है। इस शिवलिंग के प्रकट होने की एक घटना जनमानस में प्रचलित है। कहा जाता है कि शिवना नदी में उदा नाम का धोबी कपड़े धोता था। एक बार उसके स्वप्न में भगवान शिव आए और उन्होंने नदी में अपने होने की बात उसे बताई। उसने ये बात अपने मिलने वालों को बताई। स्वप्न की बात पर विश्वास कर लोगों ने शिवना नदी में शिवलिंग की खोज की। तब सन 1940 में नदी से विशाल शिवलिंग प्रकट हुआ। पहले खुले आसमान के नीचे इसकी स्थापना की गई। बाद में 1961 में भागवताचार्य स्वामी प्रत्यक्षानंद जी ने भव्य मंदिर बनवाकर इस शिवलिंग की स्थापना की। ये तो हो गई प्राचीनता वाली बात। वर्तमान में 1940 में शिवना नदी में से इस प्रतिमा का उद्गम हुआ। इसके पीछे का भी एक मिथक यह है कि यहाँ कपड़े धोने वाले एक उदाजी धोबी थे। उन्हें ऐसा आभास हुआ कि जिस जगह वो कपड़े धोते हैं वहाँ कुछ उन्हें महसूस हुआ कि कुछ है। तो जब उन्होंने थोड़ी खुदाई करी तो देखा तो शिवलिंग का जो ऊपर का आकार था वो उन्हें नज़र आया। और धीरे धीरे जब खुदाई हुई तो ये मूर्ति 1940 में निकली। 22 सालों तक एक खुले पेड़ के नीचे आड़ी रखी हुई इस प्रतिमा को लोग देखते थे और कुछ लोग इसकी पूजा करते थे। 1961 27 नवंबर को इस मंदिर का निर्माण और इसकी प्रतिष्ठा हुई। ब्रह्मलीन स्वामी श्री प्रत्यक्षानंद जी महाराज ने पहली बार भगवान पशुपतिनाथ की इस प्रतिमा को देखा और उन्होंने ये संकल्प लिया कि नगरवासियों के सहयोग से यहाँ तापेश्वर महादेव मंदिर पहले से ही था तो इस स्थान पर मंदिर बनाना है और उनकी अष्टमूर्ति की स्थापना करनी है। तो 27 नवंबर 1961 को इस मंदिर की प्रतिष्ठा हुई। हर वर्ष यहाँ मेले का आयोजन होता है। शिवरात्रि पर विशेष भीड़ होती है। इस मंदिर में स्थापित शिवलिंग के नदी से प्रकट होने की कथा जितनी रोचक है उतना ही इस शिवलिंग का इतिहास भी है। लोगों का मानना है कि महाकवि तुलसीदास जी ने अपने महाकाव्य मेघदूत में जिस शिवालय का वर्णन किया है कहीं ये वही शिवालय तो नहीं। स्थानीय लोग इस मंदिर की प्राचीनता को लेकर तुलसीदास जी के समय की बात करते हैं। भगवान पशुपतिनाथ जो अष्टमूर्ति के रूप में प्राचीन दशपुर और वर्तमान मंदसौर नगर में विराजित हैं, इस प्रतिमा के माध्यम से ही मंदसौर नगर का भी प्राचीन गौरवशाली इतिहास प्रकट होता है। मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि महाकवि कालिदास, जिन्हें कवि कुल गुरु कहा जाता है, उनका जीवन कार्यकाल 3000 साल पहले का था। तो 3000 साल पहले महाकवि कालिदास ने जो मेघदूत नाम का ग्रंथ लिखा था, उस ग्रंथ में उन्होंने मेघ को दूत बनाते हुए जब वो मेघ अवंतिका से निकलकर राजस्थान पुष्कर की तरफ जाता है तो उससे यह संदेश दिया जाता है। कवि कालिदास ने अपने काव्य में लिखा है कि जब अवंतिका से पुष्कर तीर्थ की तरफ जाओगे तो रास्ते में दशपुर नगर है, वहाँ शिवना नदी है और अष्टमूर्ति विराजमान है। अर्थात जब मेघदूत जैसे ग्रंथ में अष्टमूर्ति का उल्लेख है, दशपुर और शिवना का उल्लेख है, तो इससे ये प्रकट होता है कि मंदसौर नगर शिवोपासना की एक बहुत प्रमुख नगरी रही है और अष्टमूर्ति भगवान पशुपतिनाथ यहाँ अपने इस अष्ट स्वरूप में यहाँ पर विराजित हैं। पशुपतिनाथ शिवलिंग की महिमा अलग ही है। मंदिर में स्थापित शिवलिंग 6वीं या 7वीं शताब्दी का माना जाता है। इसका वजन लगभग 4600 किलो है। इसकी लंबाई 11 फीट है। मान्यता है कि जिस स्वरूप में देवादिदेव महादेव विराजे हैं उस स्वरूप में विश्व में कोई शिवलिंग शायद नहीं है। मंदिर में स्थापित शिवलिंग में भगवान शिव के 8 रूपों का दर्शन होता है। एक ही शिवलिंग में शिव और शंकर दोनों का दर्शन यहाँ आए भक्तों को होता है। मंदिर में आए भक्तों की मनोकामनाएं पशुपतिनाथ महादेव की कृपा से पूरी होती हैं। महादेव के अष्ट जो स्वरूप हैं, भव, शर्व, रुद्र, उग्र, भीम, ईशान, महादेव, पशुपति, उन अष्ट स्वरूपों का साक्षात दर्शन अगर एक ही जगह कहीं करना हो तो उसके लिए आपको भगवान पशुपतिनाथ महादेव के दर्शन कर लेना चाहिए। क्योंकि वैसे अगर आप दक्षिण भारत की यात्रा पर कभी जाएंगे तो वहाँ वायुलिंग अलग है, जल तत्व के लिए अलग है, पृथ्वी तत्व के लिए अलग है, आकाश तत्व के लिए अलग है। लेकिन हमारे भगवान जो पशुपतिनाथ महादेव है वह शिव और शंकर दोनों का समावेश होकर के सभी तत्वों का एक साथ निरूपण है। जैसे थोड़ा सा यहाँ अंतर है शिव और शंकर में। अगर साकार प्रतिमा है भगवान की हाथ पैर वाली तो उसे शंकर रूप से, और निराकार अगर है तो उसे शिवलिंग कहा जाता है, शिव स्वरूप।
लेकिन भगवान पशुपतिनाथ महादेव जो है वो साकार भी और निराकार भी है। शिवलिंग भी है और शिवलिंग में उनके मुख भी है, नाक कान गला और उनके विभिन्न प्रकार के दर्शन भी है। तो शिव और शंकर का साक्षात समावेश हमारे भगवान पशुपतिनाथ महादेव में है। इस मंदिर की महिमा सिर्फ मध्य प्रदेश तक सीमित नहीं है। देश विदेश से मध्य प्रदेश की यात्रा पर आने वाले लोग मंदसौर पहुंचकर पशुपतिनाथ महादेव का दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। विशाल गर्भगृह में पशुपतिनाथ महादेव के अष्टमुखी स्वरूप का दर्शन मनमोहक है। विशाल मंदिर परिसर में अन्य देवी देवताओं के भी दर्शन होते हैं। हर दिन यहाँ भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन महाशिवरात्रि के दिन यहाँ विशाल मेले का आयोजन होता है। मंदिर में विशेष पूजा अनुष्ठान किए जाते हैं। कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी धर्म कर्म से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा डिजिटल चैनल और देखते रहिए न्यूज़ नेशन स्तुति।